देखिए, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। देखिए, लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या है। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम्स का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। तो लाइसोसोम्स का जो है इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, देखिए ये जो कुछ फूड पार्टिकल्स होता है, ये सेल की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसका एक इनफोल्ड होगा, क्या होगा ये अपने इस मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्ड होगा, ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इससे क्या होता है, फूड पार्टिकल को वो क्या करता है, क्या करेगा, अंदर ले जाएगा। फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अंदर ले जाएगा। जो फूड पार्टिकल जो है बाहर से इस मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से ये फूड पार्टिकल सेल के जब अंदर चले जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एंडोसाइटोसिस। तो इसी एंडोसाइटोसिस से फूड पार्टिकल जो है सेल के अंदर जो है आ जाएगा। फिर जब सेल के अंदर ये फूड पार्टिकल्स होगा तो सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। फिर ये लाइसोसोम जाकर जो है इस फूड पार्टिकल के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड होंगे। क्या होगा, इस फूड पार्टिकल के साथ प्राइमरी, ये क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड पार्टिकल के साथ फ्यूज्ड होगा, तो जिसको अब हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब इस लाइसोसोम्स के अंदर क्या होती है, एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या एक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फिर ये इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन से क्या होता है, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, क्या होगा, डाइजेस्ट, ये ब्रेक डाउन होगा। जो स्मॉलर जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है, अब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इससे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे वो लिपिड्स की फॉर्म में हो या अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में हो या ग्लूकोज की फॉर्म में हो, वो जाकर जो है साइकिल जो है उसको इस्तेमाल करता है। ये सेल के रिसाइकलिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी सेल जो है उससे क्या करता है, कंज्यूम करता है। यानी बॉडी जो है, जो बॉडी है उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, यानी यूटिलाइज करेगा बॉडी इनके जो यहाँ पर फूड पार्टिकल जो ब्रेकडाउन होगा, इससे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होगी, अब बॉडी उन्हें यूटिलाइज करेगा या कंज्यूम करेगा। तो उसके बाद इससे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस होंगे। अब उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अब ये सेल जो है उनको अपने से बाहर कर देगा। ठीक है, वो अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्ड हुई थी, क्या कहते हैं, अब यहाँ आउटफोल्ड की तरफ जो है क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटफोल्ड की तरफ जो है होगा। तो इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है वो सेल के अंदर से जो है बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे। किस प्रोसेस से, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। जैसे हम एग्जांपल करते हैं बात किसकी, एमीबा की। जब एमीबा जो है, एमीबा के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन से क्या होता है, वो अपने सीडिया पोडिया से क्या होता है, फूड के पार्टिकल को इनगल्फ करता है, अंदर बॉडी के अंदर ले जाता है। फिर उसके बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, वो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फिर जाकर वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो फैटी एसिड की फॉर्म में हो या लिपिड्स की फॉर्म में हो या शुगर्स की फॉर्म में हो, वो बॉडी जो है कंज्यूम करेगा, यानी यूटिलाइज करेगा। और जो सब्सटेंसेस, इसमें जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होंगे वो एक्सोसाइटोसिस से सेल से जो है बाहर कर देगा। तो ये है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। देखिए, लाइसोसोम्स का और इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। देखिए, जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस कब होता है, ड्यूरिंग बोन इरोजन। क्या होता है, जब बोन की जब इरोजन होती है, बोन का जब फ्रैक्चर्स होता है या ब्रेकडाउन होता है किसका, बोन्स का,
तो इससे क्या होता है, बॉन्ड में क्या होती है, स्वेलेंस आ जाती है। ठीक है, बॉन्ड के ऊपर क्या होती है, स्वेलेंस आ जाती है। तो बॉन्ड इरोजन के प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या कहेंगे उनको, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें, एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल में। तो यहां से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो स्क्रीट होगा कहां से, ऑस्टियोक्लास्ट सेल से। फिर जाकर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये ब्रेक डाउन करेगा किसको, बोन्स को। क्या करेगा, ये बोन्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, किसके लिए, फॉर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है लाइसोसोम्स का है, तो लाइसोसोम्स का फंक्शन किसमें है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म और जो ओवम है आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देखिए हमने डिस्कस किया था कि देखिए कि ये स्पर्म है, तो स्पर्म के जो है यहां पर इस न्यूक्लियस के टिप पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस के जो टिप पर होता है इसमें एक्रोसोम होता है। हमने स्पर्म का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसके कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के टिप पर, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोलिनेज एंजाइम्स होते हैं, या इसके अलावा इनमें कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं किसके अंदर, एक्रोसोम्स के अंदर। तो वो जाकर वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एग के एनवलप को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ये जो एंजाइम्स इस एक्रोसोम्स जो होता है किसका, स्पर्म का, इसमें क्या होता है, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये जाकर क्या करता है, ये जो एग के एनवलप को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, स्पर्म जो है एग के अंदर जो है एंट्री लेता है। ठीक है, ये आगे देखिए, ये एग है, ये एग के बाहर से क्या होता है, ये एनवलप होता है और ये स्पर्म होता है। स्पर्म जब इसके साथ फ्यूज्ड हो जाता है तो इससे क्या होता है, कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है जो इस एग के जो है बाहर से इस मेम्ब्रेन को, इस एनवलप को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और फिर स्पर्म जो है ओवम के अंदर जो है स्पर्म के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो लाइसोसोम का फंक्शन जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन लाइसोसोम का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन लाइसोसोम्स का है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये किसी सॉलिड फॉर्म को इनगल्फ करता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हो या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो, लेकिन सॉलिड की फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये उसको जो है इनगल्फ करता है अपने अंदर। तो फैगो का मतलब होता है, इसको सेल ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग। ये जो है पूरा जो है अंदर जो है पार्टिकल को क्या इनगल्फ करता है। ठीक है, अपना पूरा सब्सटेंस को जो है अंदर जो है इनगल्फ करता है। देखिए ये बात करता हूं मैं किसकी, WCs की बात करता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, WCs होते हैं। WC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है। देखिए इस सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं और वायरसेस होते हैं। फिर ये बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं ये सेल क्या करते हैं, चाहे न्यूट्रोफिल सेल हो, मैक्रोफाजी सेल हो या डेंड्रिटिक सेल हो, ये क्या काम करता है, इन फॉरेन पार्टिकल्स को यानी बैक्टीरिया या वायरस को एनगल्फ करता है। जब ये एनगल्फ कर देता है सेल के अंदर, किसकी प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से इनगल्फ होता है सेल के अंदर। अब जो है यहां पर फेगोसोम की फॉर्मेशन होगी। फेगोसोम का मतलब क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्लस जो है इसमें कुछ लाइसोसोम्स होते हैं, ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट्स करेगा, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया और वायरसेस को क्या करेगा,
ब्रेक डाउन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इनको किल कर देगा। तो इनके किलिंग से, इनके ब्रेकडाउन से जो 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 इंपॉर्टेंट जो कुछ इनमें से जो कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, उनको जो है ये सेल के साइक्लिंग में जो है दोबारा से क्या होगा, रीयूज होगा, और इससे जो टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होगा वो सेल से उनको जो है बाहर रिमूव कर दिया जाता है। किस प्रोसेस से? एक्सोसाइटोसिस से। तो एग्जांपल क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स के केस में होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस और डेंड्रिटिक सेल होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर लेकर उनको जो है न्यूट्रलाइज करता है या किल करता है, या सेल के बाहर जो उनको रिमूव करता है। तो लाइसोसोम्स का फंक्शन फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी और ज्यादा रहता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये जो लाइसोसोम्स का फंक्शन रहता है ऑटोफैगी में, क्या होता है, ये अपने ही सेल में कुछ यूजलेस या कुछ ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अब फंक्शन नहीं रहता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी अपरेटस हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या इसके अलावा और दूसरे जो है क्या कहते हैं, या न्यूक्लियस हो। जब इनमें कोई डिस्ट्रक्शंस आता है, जब इनमें जो है ये सेल डैमेज होता है, या क्या होता है कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं अब ये यूजलेस हो जाते हैं, क्या होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। अब इनका क्या होता है, कोई फंक्शंस नहीं रहता है। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये उन यूजलेस सेल ऑर्गेनल्स को इनगल्फ करता है। फिर इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, अपनी जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और उनको ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन करने से जो इनमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो, जो प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में हो, या लिपिड्स की फॉर्म में हो, या फैटी एसिड्स की या ग्लूकोज की फॉर्म में अगर होंगे, तो उनको जो है सेल के रिसाइकलिंग में दोबारा जो है इस्तेमाल होते हैं। और उनसे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो सेल के बाहर उनको रिमूव करता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफैगी। मतलब ऑन यूजलेस सेल ऑर्गेनल इनगल्फ होता है और इनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, उनको जो है डिस्ट्रॉयड करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोफैगी प्रोसेस। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स का, ऑटोलिसिस में। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ये ऑटोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट करता है। लाइसोसोम क्या होता है, अपने ही सेल को क्या करता है, ये डिस्ट्रक्ट करता है, ब्रेकडाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। कैसे कि देखिए कि ये लाइसोसोम्स है, क्या है ये लाइसोसोम्स है, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है कि जब इस लाइसोसोम की जब ये मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, क्या होगी, ये मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, तो इससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो है अंदर का जो कंटेंट होता है वो बाहर आएगा, जिसके अंदर जो है बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो सारे एंजाइम्स कहां पे आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जब सारे एंजाइम्स आएंगी, फिर ये एंजाइम सारे के सारे जो है अपने ही सेल को क्या काम करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, अपने ही सेल को ब्रेक डाउन करेगा, इसी अपने ही सेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो तभी जाकर जो है लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब जो है कभी कभार ये लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइड करता है, क्या करता है, सुसाइड करता है। तभी जाकर इस सेल ऑर्गेनल को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जो अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट करता है। तो लाइसोसोम्स का जो है फंक्शन मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में भी होता है और यूटेरस में भी इसका जो है काफी रूल रहता है। देखिए मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें फ्रॉग के केस में क्या होता है, टेडपोर लार्वा होता है। क्या होता है, टेडपोर लार्वा होता है, जिसमें टेल होता है। फिर जाकर उसकी जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये एडल्ट फ्रॉग बनता है। क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। बट एडल्ट फ्रॉग में जो है ये टेल नहीं होता है। तो अब ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में लाइसोसोम क्या करेगा, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करेगा। क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा, जिससे क्या होता है, टेडपोर लार्वा में क्या होता है,
फिर बाद में जो है इससे क्या होता है, इस टेल को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, टेल को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और फाइनली एडल्ट की जो है फॉर्मेशन होगी। इस एडल्ट में जो है अब ये टेल नहीं होता है। तो लाइसोसोम्स का जो है फंक्शन मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में भी होता है। यूट्रस में भी लाइसोसोम्स का जो है रूल रहता है, कभी यूट्रस का जो है साइज बढ़ता है और घटता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब फीटल की डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, क्या होता है, जब फीटस डेवलप होता है तो उस टाइम क्या होता है, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, इसमें बहुत सारे जो है मतलब वो सेल जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब गेस्टेशन पीरियड जो है कंप्लीट होता है, जब डिलीवरी हो जाता है, तो डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, फिर यूट्रस का साइज क्या होता है, स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है, लाइसोसोम जाकर क्या होता है, उन सेल्स को भी क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, उन सेल को जो है ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। इससे क्या होता है, यूट्रस का साइज जो है डिक्रीज होता है।